Hello students, welcome to all in my YouTube channel RK English Classes. बच्चों, how are you? I think you will be happy and healthy and enjoying your studies nowadays because your board examinations are very near. So my dear students, you should focus your whole attention your study these days. तो बच्चों, आज के इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन से क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर हम आपके लिए हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में बच्चों हम डायरेक्ट जो है डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, एकदम शुरुआत से बेसिक रूल के साथ मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपका हम जो इस टॉपिक को 100% जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये बच्चों ये वीडियो है विल बी वेरी यूजफुल फॉर क्लास 10th 12th एंड ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम डायरेक्ट स्पीच क्या है इसको हम समझें। तो डायरेक्ट स्पीच बच्चों, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, इसमें हम किसी की कही हुई बात को, वक्ता के बात को, उसके कथन को हम ज्यों का त्यों जो है लिख देते हैं या बोल देते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच होता है बच्चों। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम वक्ता के कथन को उसके भाषा में ना बोल करके उसकी कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करें, अपने हिसाब से बोलें, तो ऐसे वाक्य को जो है इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। तो बच्चों, आई होप डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन, इनडायरेक्ट का डेफिनेशन जो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखा जाए बच्चों, तो डायरेक्ट स्पीच के जो है 2 भाग होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को देखा जाए तो उसमें 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट को बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब बच्चों आई बात कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड अथवा सेड टू या इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो भाग होता है, शुरू वाले जो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और बच्चों रिपोर्टेड स्पीच जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, अर्थात बीच से जो आगे शुरू होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो बच्चों आई होप दिस विल also be clear to you. Now we should know some major changing. तो बच्चों सबसे पहले अब हमें क्या जानना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ कहाँ परिवर्तन कैसे कैसे होगा, यदि हम इसको दिमाग में रखेंगे तो गलतियाँ हमसे नहीं होंगी। जैसे कि बच्चों सबसे पहले परिवर्तन हमको क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सेंटेंस के हिसाब से कभी टोल्ड में बदला जाएगा, कभी आस्क्ड में, कभी ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, रिक्वेस्टेड में। तमाम बातें हैं बच्चों जो हम आपको एक एक करके पढ़ाते रहेंगे, तो बताते रहेंगे कहाँ सेड टू को किस में बदला जाएगा। दूसरा परिवर्तन बच्चों, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम किसी कंजक्शन दैट, इफ़, टू आदि का प्रयोग कर देते हैं। तीसरा परिवर्तन बच्चों प्रोनाउन, जो कि बहुत ही मेन है। तो इसमें बच्चों प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, बी, एस, आवर को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और बच्चों सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है यू, योवर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका नंबर, पर्सन, जेंडर को देख करके बदला जाता है। और बच्चों रही बात थर्ड पर्सन, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं बच्चों। तो इनको जो है नहीं बदला जाता है। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, ही, सी, इट, दे, तो हम इन्हें ज्यों का त्यों उसी जगह पर लिख देते हैं। तो बच्चों आई होप जो है आपको पर्सन भी भली भांति समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों हम कुछ पढ़ नहीं रहे, बस केवल हम जो है बेसिक रूल जान रहे हैं, फंडामेंटल रूल जान रहे हैं कि हमको इनडायरेक्ट में बदलते समय किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना है। आइए बच्चों हम टेंस में जान लें क्या परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा।
तो यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और यदि हमारा वाक रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो वाक है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चों उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो बच्चों आई होप जो है यहाँ तक टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन और सारी बातें आपको बखूबी जो है समझ में आ रही होगी। तो बहुत अच्छा बच्चों। अगला देखिए, यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। और बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इनके सामने बच्चों स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट बराबर नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बराबर नो चेंज, मतलब ये जिस टेंस में रहेंगे उसी में हो जाएंगे। अब बच्चों थोड़ा सा हमको फ्यूचर में ध्यान देना है और कुछ और शब्द हैं मॉडल वर्ब, उन पर ध्यान देना है कि बिल, शैल, कैन में अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में हैं और उनको हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो बिल को हम वुड में बदलेंगे, शैल को शुड में बदलेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे। इसी क्रम में बच्चों 10वां परिवर्तन देखिए, यूज टू अथवा नीड टू या मस्ट आया है तो यूज टू को यूज टू में, नीड टू को नीड टू में, मस्ट को मस्ट में बदल देते हैं। मतलब यूज टू ये सब जो है ज्यों का त्यों रहेगा। यदि हमारे वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में इज, एम, आर है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम वाज वर में बदल देते हैं और वाजवर होने पर बच्चों हम उसे हायर्ड वीर में बदल देते हैं। तो बच्चों आई होप जो है अभी तक ये परिवर्तन आपको समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या होने पर बच्चों आप कमेंट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर आपकी हम जो है रुचि के अनुसार प्रोवाइड करवाएंगे। तो बच्चों कुछ आइए इसी क्रम में हम अदर चेंज को देख लें जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच में शुरुआती शब्द होंगे तो उसके बराबर क्या हो जाएगा इस पर देखिए। हियर, नाउ, दिस, दीज, इन्हें भी बदला जाता है। हियर, नाउ, दिस, दीज डायरेक्ट में होने पर इनडायरेक्ट में हियर को दियर, नाउ को देन, दिस को दैट, दीज को दोज, एगो को बिफोर, हेंस को देंस, हिदर को दिदर, दस को सो। टुमारो बराबर बच्चों द नेक्स्ट डे, यस्टरडे बराबर द प्रीवियस डे, टुडे बराबर दैट डे, टू नाइट बराबर दैट नाइट, लास्ट नाइट बराबर द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक बराबर द फॉलोइंग वीक। तो बच्चों आई होप जो है यहाँ तक एकदम से आपको जो सारे फैक्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। बच्चों बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू हु इज़ वाचिंग माई वीडियो, प्लीज़ like my videos, share my videos, and new student please subscribe RK English classes to get more videos so that I may provide continue video till your board exam। और बच्चों आप जो है कमेंट ज़रूर करें, समस्या अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब तो बच्चों ये रहा परिवर्तन। अब आइए हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो पहला रूल है, पहला नियम है, पहला टॉपिक है उसको समझें। तो पहला नियम बच्चों, असर्टिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। तो बच्चों ये नियम असर्टिव सेंटेंसेस के लिए लागू होगा। और बच्चों आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांटे हैं, या असर्टिव वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस बच्चों इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो पहला रूल है बच्चों, यदि वाक्य में सेड केवल रहे, रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेड रहे, टू ना आए, ऑब्जेक्ट ना आए तो सेड बराबर सेड, और सेड टू आए तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, TOLD टोल्ड। अगला परिवर्तन बच्चों, यदि हम इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो उसके जगह पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। चौथा परिवर्तन बच्चों जो कि आपको पहले डिटेल में बताया जा चुका है, टेंस, प्रोनाउन और अदर चेंज जो है वो हमेशा होते रहेंगे। जैसा बच्चों अभी आपको इसके पहले टेंस के बारे में,
प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट को सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता है। और अदर चेंज बच्चों टुडे बराबर दैट डे, दिस बराबर दैट, दिस बराबर दोज को आपको जो बताया जा चुका है। अब आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। ऐसे वाक्य पेपर में बच्चों आएगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों ही बराबर ही उतार लेंगे, सब्जेक्ट है, सेड टू को जब बदलेंगे टोल्ड कर देंगे, मी उतार लेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, कामा हटाएंगे दैट, यू को बदलेंगे मी से आई हो जाएगा, आई वाज ए गुड बॉय। और बच्चों जो आर को बदलेंगे तो वाज हो जाएगा। तो बच्चों हो गया आई वाज ए गुड बॉय। तो बच्चों आई होप जो है आप इस वाक्य को समझ गए होंगे कि ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए गुड बॉय। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, सी सेड आई कैन सिंग वेल। अब बच्चों यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेड है, तो सेड बराबर सेड, आंसर होगा इनडायरेक्ट बनेगा सी बराबर सी, सेड बराबर सेड, और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो सी सेड दैट सी, आई को हम सी से बदलेंगे सी हो जाएगा, कैन को जब बदलेंगे कुड हो जाएगा, सिंग बराबर सिंग, बेल बराबर वेल। तो सी सेड दैट सी कुड सिंग वेल। बच्चों तीसरा देखिए, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू मे गो नाउ। द टीचर टोल्ड मी दैट। यहाँ तक बच्चों शायद आपको कोई समस्या नहीं है। यू को मी से बदलने पर आई हो गया, मे को बदलने पर माइट हो गया, गो बराबर गो, नाउ बराबर देन, नाउ बराबर बच्चों देन। तो आई माइट गो देन। चौथा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आई सेड टू हर आई शैल ओबे यू। तो बच्चों आई टोल्ड हर दैट, आई को आई से बदलेंगे आई हो जाएगा, शैल बराबर शुड हो जाएगा, ओबे बराबर ओबे हो जाएगा, यू को हर से बदलेंगे तो हर हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट आई शुड ओबे हर। राम सेड टू मी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो राम बराबर राम, सेड टू बराबर टोल्ड, मी बराबर मी, कामा बराबर दैट। तो राम टोल्ड मी दैट, ही को बदलेंगे राम से तो राम बराबर ही माना गया बच्चों। तो ही वाज राइटिंग ए लेटर। नाउ लास्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। तो ही बराबर ही, सेड टू बराबर टोल्ड, मी बराबर मी, कामा बराबर दैट, आई बराबर ही। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी ग्लैड टू सी यू को बदलेंगे मी से तो मी हो जाएगा, ही वाज वेरी ग्लैड टू सी मी। इसी के साथ बच्चों दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।